Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video you are going to learn how you can create this kind of personalized lunch bag for your little one. ये lunch bag मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है और इसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ जिप का खर्चा आया है जो कि अप्रॉक्स 10 रुपीज़ ही होगा। बाकी सब मैंने अपने पुराने कपड़ों से ही बनाया है। मैंने ओल्ड डेनिम यूज़ की है इसके लिए और अंदर का जो फैब्रिक था वो भी मेरे पुराने कपड़े जो मैंने एक कोट सेट बनाया था उससे बचा हुआ था और जो सामने का जो कस्टमाइज्ड नेम प्लेट मैंने लगाया है वो भी पुराने जो स्क्रैप फैब्रिक्स पड़े हुए थे मेरे पास उसी से है। ये इतना स्पेशियस बना है कि इसमें आराम से 2 बड़े बॉक्सेस और एक छोटा बॉक्स आ सकता है। अभी ये थोड़ा सा 2-3 बार वॉश होने के बाद लूज हो गया है, बट आप इसमें अंदर स्टिफ मटेरियल यूज़ करेंगे तो एग्जैक्टली वैसा। मैं फर्स्ट टाइम लंच बैग बना रही हूँ इसलिए मुझे ये पूरा मेजरमेंट लेना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये लंच बैग का डायग्राम है, इस टाइप का मैं कुछ बना रही हूँ और मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने अपना लेंथ और विड्थ लिया है। लेंथ हो जाएगी 12 इंचेस, हाइट होगी 8 इंचेस और यहाँ पर जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 6 इंचेस। इसके लिए हमें कितना फैब्रिक नीडेड होगा वो पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक लॉन्ग पीस चाहिए 35 इंच का विड्थ 8 इंचेस। तो ये जो लॉन्ग पीस रहेगा 35 इंच कैसे हुआ है, 12 इंच सामने का और 12 इंच बैक साइड का एंड 6 इस साइड का। तो ये जो लॉन्ग पीस रहेगा ये पूरा ऐसा सर्कुलर जाएगा पीछे तक, ये सिंगल पीस रहेगा इसलिए 35 इंच लॉन्ग चाहिए हमें और विड्थ तो इसकी इस तरीके से 8 इंचेस की ही रहेगी। 36 होना था यहाँ पर, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 12 + 6 + 12 + 6, बट उसमें 1 इंच और कम किया है मैंने बिकॉज बैक साइड में 2 इंच का एक जॉइंट भी आएगा। ठीक है, तो बैक साइड के लिए अलग से हम फैब्रिक लेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको 35 इंच रखा है। देन 2 पीसेस चाहिए ऊपर के लिड के लिए और नीचे के बॉटम के लिए। तो 2 पीसेस जो रहेंगे वो रहेंगे 12 इंचेस लेंथ के एंड 6 इंच वाइड। और हैंडल के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर 15 इंच लॉन्ग एंड 3 इंच वाइड। 3 इंच इसलिए बिकॉज वो डबल फ्लिप करके स्टिच करना है और 15 इंच इसलिए बिकॉज ये तो 12 इंच है बट इसमें यहाँ तक अटैच होगा वो पूरा स्टिचिंग के थ्रू, ये पूरा अटैच होगा यहाँ से यहाँ तक। और बट ये जो ऊपर वाला एरिया है वो ओपन रहेगा ताकि हैंडल अच्छे से पकड़ने में आ सके। और इसके बाद रहेगा बैक जॉइंट का पार्ट जो कि रहेगा 8 इंच, ये पूरा बैक ऐसे पीछे साइड में लगेगा तो 8 इंच लॉन्ग रहेगा वो और 3 इंच वाइड। अगेन उसका 3 इंच लिया है मैंने, 2 इंच लेना चाहिए ताकि वो ओवरऑल करके 36 इंच हो सके। बट यहाँ पर हाफ इंच दोनों स्टिचिंग जब भी हम करते तो हाफ इंच का मार्जिन रख के ही करना चाहिए। तो वो पूरा हाफ इंच इधर अटैच हो जाएगा और 2 इंच बचेगा। फिर वो 35 में 2 इंच ऐड होगा तो वो 37 इंच हो जाएगा। बट यहाँ 35 के बाद 35 जो लिया है मैंने इसमें भी हाफ इंच अभी अंदर की तरफ दबेगा तो 34 हो जाएगा। 34 + 2 36 हो जाएगा तो पूरा ओवरऑल फिक्स नाप हमारा आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लंच बैग को थोड़ा सा स्टडी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर एक प्लास्टिक जैसा कवर यूज़ किया है जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था। तो ये बट मेरे को बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया। आप चाहें तो थोड़ा सा स्टिफ मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि राइस बैग या फिर जो फ्लीस मटेरियल आता है, तो अगर वो यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा लंच बैग इससे बनेगा। मैंने जस्ट ऐसे मेरे पास जो भी अवेलेबल चीज़ें थी मैंने उसी से बनाया है। तो जो भी मेजरमेंट अभी मैंने आपको शो किया है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसे कट कर रही हूँ। ये एक रेक्टेंगुलर पीस था तो इसके अकॉर्डिंग मुझे जहाँ जहाँ से जैसा भी मेरे को मतलब अवेलेबल हो पा रहा था उस टाइप से मैंने कट किया है। उसके बाद उसको डबल जॉइंट भी किया है जहाँ पर कम पड़ रहा था। तो इस तरीके से सारे ही पीसेस कट करने के बाद इसे मैं सेम इसी तरीके से जीन्स को भी मैं इसी के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करूँगी। कई बार हम ट्राई करते हैं ना तो कुछ भी नया बनाने का तो समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या कट करें, कितना मेजरमेंट ले, कहाँ से सही बैठेगा, कहाँ से हमें जॉइन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसकी सारी डिटेल पहले ही आपसे एक्सप्लेन कर दी कि इतना 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 हमें फैब्रिक नीडेड होगा। तो यहाँ पर जो मैंने प्लास्टिक का कवर जो कट किया है वो इस तरीके से बन के पूरा आएगा। तो जीन्स को जो कट करें सबसे पहले मैंने इसके लेग्स सेपरेट किए और जो मैंने 35 इंच लॉन्ग जो पट्टी बोली थी वो अभी मैं इसके लेग से कट कर रही हूँ। बट वो अभी भी थोड़ा सा छोटा पड़ा है, मतलब पूरा 37 इंच नहीं आया है। तो यहाँ से कट करने के बाद जो भी बचा कुछ पोर्शन है वो दूसरे लेग से कट करूँगी और बाकी का देखते हैं। इस तरीके से मैंने सारे ही पीसेस को कट कर लिया। यहाँ पर ये जॉइंट आया है लॉन्ग पीसेस में, इससे हमारा हैंडल बनेगा और ये हमारे जो 2 टॉप और बॉटम के पीसेस रहेंगे। सेंटर में जो बैक जॉइंट रहेगा वो यहाँ पर रहेगा और जो ऊपर एक पट्टी लगेगी वो जिप के ऊपर वाली पट्टी है। इसी मेजरमेंट का हमें सारी लाइनिंग को भी कट कर लेंगे। तो ये पूरी लाइनिंग भी कट हो गई है। इसमें सिर्फ हैंडल वाले पार्ट में मैंने लाइनिंग अटैच नहीं की है। और अब इन तीनों ही पीसेस को हमें साथ में जॉइन करना है। तो सबसे नीचे मैंने ये जीन्स वाला पार्ट रखा है, उसके ऊपर ये प्लास्टिक वाला एंड देन उसके ऊपर ये लाइनिंग। तो अब इन तीनों को ही हमें साथ में स्टिच करना है। तो इस तरीके से तीनों को एक साथ रखते हुए हमें पूरा चारों तरफ से इसे स्टिच कर लेंगे।
और ये पीस हमारा जॉइन हो गया है। तो इसमें जो भी एक्स्ट्रा पीसेस है वो बाद में आप कट कर लेंगे। ये तीनों ही लेयर्स हैं सामने और इसके साथ ही अब सारे ही पीसेस को इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। उससे पहले बट मैं यहाँ पर सामने ये जो फ्रंट पोर्शन था, जो कि लॉन्ग पोर्शन था 35 इंच वाला, उसमें मैं सेंटर में मुझे नेम कस्टमाइज़ करना है। तो इसके लिए मैं सेंटर मार्किंग करके 2 नॉचेस लगा लिया और उसमें जो जितना एरिया मुझे चाहिए, जितना नेम मेरे को लिखना है उतना एरिया मैं मार्क कर रही हूँ। यहाँ पर नेम कस्टमाइज़ करने के लिए मैंने लिया है एक फ्यूजिंग पेपर। इसमें मुझे अब अल्फ़ाबेट मार्क करना है। तो उसके लिए पहले मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। लेंथ 11 इंचेस और विड्थ रहेगी 4 इंचेस। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो अल्फ़ाबेट हम ट्रेस कर रहे हैं वो बैक साइड में ट्रेस करेंगे, बिकॉज फ्रंट साइड में हमारे पास जो भी स्क्रैप्स हैं हमें वो स्टिक करने हैं। तो जो भी शाइनी वाला पार्ट है उसके ऊपर हमें फैब्रिक स्टिक करना है। तो यहाँ से फ्रंट होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसे पलट दिया है और जो भी अल्फ़ाबेट अब मैं ट्रेस करूँगी वो मैं पूरा उल्टा लिखूँगी, ताकि जब उसे फ्रंट से ट्रेस करें और पेस्ट करें इसके ऊपर फैब्रिक तो वो सीधा आए। तो सबसे पहले मैंने ½ इंच का गैप दिया है ऊपर और नीचे से। इसके बाद मैं डायरेक्टली जो भी अल्फ़ाबेट मुझे चाहिए मेरी बेटी के नाम का, तो उसे मैं यहाँ पर ट्रेस कर रही हूँ। वैसे तो सारे ही अल्फ़ाबेट्स का मतलब सीधा और उल्टा एक ही होता, बट आर जो लिखना था वो मुझे वो उल्टा हो जाता अगर मैं सीधे तरीके से लिखती तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। आपके बच्चों के अल्फ़ाबेट में जो भी आपके अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वो उसका सीधे उल्टे का ध्यान रखते हुए आप इसे पूरा ट्रेस कर लें। सारे ही अल्फ़ाबेट्स ट्रेस करने के बाद अब इसे कट करना है और इसके बाद इसे जो स्क्रैप फैब्रिक बचा हुआ है उसमें मैं स्टिक कर रही हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो स्टिक वाला पार्ट है, शाइनी वाला पार्ट है, वो फैब्रिक की साइड होना चाहिए और उसे आयरन की हेल्प से स्टिक कर देना है फैब्रिक में। या इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आयरन बहुत ही गर्म होना चाहिए, अदरवाइज़ वो स्टिक नहीं होगा। और उसे भी शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे यहाँ पर। तो ये सारे ही अल्फ़ाबेट्स मैंने कट कर लिए हैं। अब इसे अरेंज करना है, देन इसे मेन फैब्रिक में स्टिच करना है। तो इसके लिए मेरी मशीन में इनबिल्ट फीचर है जो यहाँ पर जिगजैग स्टिच है, उसका लॉन्गेस्ट पार्ट लेना है मेरे को और जो लेंथ रहेगी मेरी वो 0 to 1 रहेगी। तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली स्टिच होता जाएगा। हाफ जो पोर्शन लेना है वो जो कटआउट्स है उसके लेना है और हाफ जीन्स में जो मतलब मेन फैब्रिक है उसमें स्टिच करना है। तो इस तरीके से दोनों ही साथ में स्टिच हो जाएंगे और बहुत ही प्रिटी लुक आया था इसका। मतलब अगर आपके पास इस टाइप की मशीन अवेलेबल है तो इसमें आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। इफ़ नॉट तो आप इसे पिको मशीन में भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। जस्ट दैट वो जो पिको वाला फुट होता है उसे आप यूज़ नहीं करेंगे, नॉर्मल जो फुट होता है उसे यूज़ करते हुए सारी सेटिंग्स करते हुए इसी तरीके से आप इसे पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टिच कर सकते हैं। तो अब ये पूरा मेरा नेम प्लेट जो है स्टिच हो गया है। इसके ऊपर मैंने बाकियों की तरह ही से तीनों पीसेस स्टिच कर दिए हैं। तो ये जो बैक पोर्शन था जो 2 इंच वाला मैंने अलग से पार्ट लिया था, उसका मैंने जो लाइनिंग वाला पार्ट है वो अलग से निकाल लिया है, बिकॉज उसे बाद में अटैच करेंगे। और ये जो टॉप और बॉटम वाला पीस था इसे जो लगाना था, इसे मैं कर्व शेप दे रही हूँ। तो दोनों ही पीसेस में इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब ये लॉन्ग पीस लिया है मैंने, इसे सेंटर में एक नॉच लगा लिया है ताकि हमें स्टिच करने में इजी हो। और इसी तरीके से टॉप और बॉटम जो है, जो पीसेस अभी हमने कर्व शेप में कट किए हैं उसके भी सेंटर मार्किंग हम कर लेंगे। और ये जो अलग से हमने लॉन्ग पीस लिया था जिप लगाने के लिए, जिप के ऊपर लगाने के लिए, तो उसे हम अटैच करेंगे साथ में। तो सबसे पहले जो 35 इंच वाला लॉन्ग पीस है उसमें मैं जिप अटैच कर रही हूँ एक साइड और इसे मैंने इंटरलॉक भी साथ ही साथ कर दिया है। तो इस तरीके से ये कुछ लुक आएगा। और इसे ही साथ में अपोजिट साइड से मतलब जो पलटी करेंगे। अब इसके ऊपर जो ये पतला वाला पीस है हमें उसे अटैच करना है। तो ये अप्रॉक्स मेरा विड्थ है 1.5 इंचेस और लेंथ तो इसी के अकॉर्डिंग है 35 इंचेस। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमें जिप अटैच कर लेनी है। अब दोनों ही साइड जिप अटैच हो गया और मैंने दोनों ही साइड से इंटरलॉक भी कर दिया है। और अब यहाँ पर जो एक पैर की सिलाई है हमें उसे अटैच करना है, तो ताकि वो थोड़ा सा जिप जो बाहर की तरफ आ रहा है वो अंदर की तरफ चले जाए। अब इसे हमें जो रनर है वो अटैच करना है, वो लगाना है सेंटर में। तो एक साइड से हम इसे हल्का सा ओपन करेंगे और इस तरीके से बहुत ही ईजिली हम इसमें रनर अटैच कर देंगे। अभी यहाँ पर एक साइड से रनर अटैच हो गया है और जो दूसरा रनर है वो हम दूसरे साइड से लगाएंगे। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर लगाया उसी तरीके से हमें दूसरे साइड से भी अटैच करना है और इसके बाद इसे सेंटर में ले आएंगे। और अब यहाँ पर जो हमने जो एक पैर की सिलाई लगानी है, जो थोड़ा सा जिप से पास करते हुए हमें लगाना है, तो उसे लगा लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर जिपर फुट का हेल्प से यहाँ पर स्टिच लगाया है। तो अब ये देखिए पूरा बहुत जिप बहुत पास में आ गया है, बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। और ये जो पीछे बैक साइड में है, जो सेंटर में आ रहा है, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसे मैं इस तरीके से एक फोल्ड करके यहाँ ऊपर एक पैर की सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पर पूरा एक अच्छे से एक क्लियर लुक हो जाएगा।
और यहाँ पर जो हमारा जो बैक पार्ट था वो जिप लगाने की वजह से थोड़ा सा आधा इंच और मतलब एक्स्ट्रा बढ़ गया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सेपरेट पीस लूँगी मेरे पास, क्योंकि फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ था तो मैं इस पीस को छोड़ के दूसरा पीस लूँगी, थोड़ा सा हाफ इंच उससे बढ़ा करके। अब जो हमारा टॉप पार्ट है उसमें मैं इसे हैंडल अटैच कर रही हूँ, जो हैंडल मैंने बनाया है इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए, उसके बाद अगेन एक और फोल्ड करते हुए मुझे इसे स्टिच करना है। बट इसे पूरा स्टिच नहीं करना है, हाफ वे में स्टिच करके छोड़ देना है, बिकॉज सेंटर में इस तरीके से उठा हुआ रहेगा ताकि हैंडल पकड़ने में ईजी हो। और जो हैंडल मैं सेंटर में बना रही हूँ उसके अंदर मैं ये हल्का सा फोम कट करके डाल रही हूँ ताकि जब बच्चे पकड़े तो वो कंफर्टेबल हो, बहुत ही मतलब एकदम हार्श ना लगे उनके हाथों पे। ये जो फोम है वो बस मैं सेंटर में ही लगा रही हूँ, अदरवाइज वो पूरा स्टिच करने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो साइड का जितना भी पोर्शन है जो मुझे स्टिच करना है वहाँ पर ना लगाते हुए उसको छोड़ते हुए सिर्फ सेंटर में इसे इनफोल्ड करते हुए मैं इस तरीके से स्टिच कर रही हूँ। और अब इसे पिनअप करके मुझे ये देखना है कि यहाँ पर मतलब 3 इंच तक करके ले गया है मैंने और उसे स्टिच किया है। यहाँ पर एंड में जो आते हुए आपको 2-3 बार स्टिच करना पड़ेगा, बिकॉज ये बार बार खुल जा रहा था, बिकॉज 2-3 लेयर हो जाने की वजह से अच्छे से स्टिच नहीं हो पा रहा था। तो आपको 2-3 सिलाई लगानी पड़ेगी यहाँ पर ताकि वो पक्का हो जाए। और अब जो बैक पीस जो था वो 2 इंच वाला था, जो कि मैंने 3 इंच लिया था, उसको 2 इंच ही विड्थ में रहेगा, तो वो इस तरीके से हाफ इंच दोनों साइड अटैच कर देना है। और यहाँ पर पहले सेपरेटली मैं ऐड कर रही हूँ ताकि वो इनसीम हो, जो भी हमारा जो स्टिच है वो अंदर की तरफ चला जाए। तो जीन्स वाला पार्ट मैंने सेपरेट अटैच किया, उसके बाद लाइनिंग वाला उसके ऊपर अटैच कर रही हूँ। तो इस तरीके से ये दोनों ही पीसेस इनविजिबल स्टिच के थ्रू हो जाएंगे। पहले मेन फैब्रिक को मैं साथ में अटैच कर रही हूँ, दोनों को राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर हाफ इंच की स्टिच लगाएंगे। एंड देन जो लाइनिंग वाला पार्ट है इसे इस तरीके से इनफोल्ड करते हुए दूसरे साइड इसे साथ में स्टिच कर लेंगे, हल्का सा इनफोल्ड करते हुए। तो इस तरीके से दोनों ही पीसेस अटैच हो जाएंगे और ये पूरी इनविजिबल स्टिच हो जाएगी। यहाँ पर अभी जीन्स वाला पार्ट अटैच हो गया है, लाइनिंग वाला भी नहीं किया है मैंने। तो इस तरीके से देखिए हाफ इंच जो स्टिच किया था वो अंदर की तरफ है और ये जो लाइनिंग वाला पार्ट है इसे इस तरीके से इनफोल्ड करते हुए यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे, तो ये पूरा ही अंदर की तरफ चला जाएगा। ये हमारा पूरा बहुत ही अच्छे से इनसीम हो चुका है, अच्छे से स्टिच हो गया है मेन पार्ट की। अब हम इसमें नॉचेस लगाएंगे कॉर्नर्स में, यानी कि 4 नॉचेस लगाना है मुझे सेंटर पार्ट करते हुए। और इसके ऊपर जो टॉप पार्ट है और जो बॉटम पार्ट है वो हमें इस तरीके से स्टिच करना है। तो ये जो नॉचेस लगाए थे हमने चारों साइड से, सेंटर साइड से, तो उसे साथ में इस तरीके से मैं पिनअप कर रही हूँ। मेरे पास छोटा वाला पिन था नहीं तो मैंने बस क्लॉथिंग पिन को ही यूज़ कर लिया। आपके घर में जो है अवेलेबल है आप चीज़ें, आप उसी से बहुत कुछ कर सकते हैं, तो कुछ फैंसी चीज़ें होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको बॉटम और टॉप दोनों ही को साथ में स्टिच कर लेना है। और यहाँ कर्व की सिलाई में आपको बहुत ध्यान देना है, बिकॉज बहुत ही हल्के हाथों से आपको दोनों को ही ज्वाइन करना है, अदरवाइज़ वो लूज़ हो जाएगा और वो पूरा प्रॉपर सेट नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हल्के हाथों से देते हुए किसी भी कपड़े का आपको खींचना नहीं है, साथ में ही दोनों को स्टिच करना है। अब ये टॉप वाला पार्ट हमने अटैच कर दिया है और बॉटम वाला पार्ट भी इसी तरीके से अटैच करना है। तो अब इसे इनफोल्ड करके मैं देख रही हूँ सही आया है या नहीं आया है। थोड़ा सा मतलब कॉर्नर में दिक्कत जाता है, तो इस वजह से मैंने जो मेन फैब्रिक था नीचे वाला लॉन्ग पीस था उसके हल्के हल्के से प्लेट्स दिए हैं ताकि वो सेट हो जाए। तो इस तरीके से बॉटम वाला पार्ट भी हमने ज्वाइन कर लिया है और जो एक्स्ट्रा पीसेस था उसे हम कवर अप करेंगे इस तरीके से बायस टेप लेकर के, बायस कपड़ा लेकर के, या फिर आप नॉर्मल जो स्ट्रेट स्टिच वाला कपड़ा होता है उसे भी ले सकते हैं और इस तरीके से उसे पूरा कवर अप कर देंगे। हियर इज अनदर जीन्स रीयूज आइडिया। और इससे पहले भी मैंने जीन्स रीयूज करके अपने बच्चों के लिए एक स्कर्ट बनाई है जिसका ट्यूटोरियल आप इस एंड स्क्रीन पे देख सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।